श्री गणेशाय नमः। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में एक परी रहती थी। वो वहाँ की सबसे छोटी परी थी। उसका नाम था चूचू परी। छोटी होने की वजह से उसकी शरारतें भी थीं। ये उसी की कहानी है। और मेरी? हाँ, ये उसके दोस्त गुल्ली की भी कहानी है। उसकी शरारतें थीं जैसे शेर के पाँव चिपका देना। अरे अरे चूचू परी, मेरे पाँव तो छुड़वाओ, मुझे घर जाना है। चूचू परी सुनो तो। या फिर हाथी का रंग बदल देना। अरे चूचू परी, मेरा रंग वापस ठीक करो, मुझे मेरे घर वाले पहचान नहीं रहे हैं। चूचू परी सुनो तो। अरे सुनो तो, कहाँ चली गई? जल्दी आओ। गुल्ली, अरे तुम तो सुन लो। चूचू परी से कहो मेरा रंग बदल दे। एक दिन सारे जानवर परेशान होकर परी रानी के पास शिकायत करने जाते हैं। परी रानी कहती है, क्या हुआ? तुम सब बताओ, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? तभी बतख आगे आती है और कहती है, परी रानी, हम चूचू परी से बहुत परेशान हैं। वो हमेशा मजाक करती रहती है और हमें परेशान करती रहती है। आप कृपया करके उसे समझाइए। परी रानी कहती है, हमने उन्हें पहले भी समझाया है, लेकिन लगता है अब उन्हें किसी अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। आप सब परेशान मत होइए, मैं उनसे बात करती हूँ। परी रानी चूचू परी के पास जाती। चूचू परी, तुम्हारी बहुत शिकायतें आती हैं। जानवर, सारे जंगल के जानवर तुमसे परेशान हैं। तुम्हें हमने पहले भी समझाया था, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो। इसलिए मैंने विचार किया है कि तुम्हें इस बार अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। मैं तुम्हें जंगल के जानवरों की ही भांति एक जीव में परिवर्तित करूंगी। तुम्हारी परी शक्तियाँ भी तुम्हारे पास नहीं रहेंगी, और जब तक तुम कोई 5 नेक काम नहीं कर लेती और निस्वार्थ भाव नहीं दर्शा देती, तब तक तुम वापस परी नहीं बन पाओगी। और चूचू परी उसी समय एक चिड़िया बन जाती है। अरे रानी परी, ये क्या किया? मेरी बात तो सुनो। रानी परी सुन तो लो, ये मत करो। मैं ठीक हो जाऊंगी ना, मैं नहीं करूंगी शैतानियाँ। नहीं चूचू परी, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, पर तुम न मानी। तुम्हें अब इसी योनि में कुछ दिन रहना पड़ेगा ताकि तुम नेक भाव सीख सको। तभी वहाँ गुल्ली आ जाता है। ये अच्छा किया आपने रानी परी। चूचू परी को चिड़िया बना दिया। मेरी बहुत खिंचाई करती थी, मेरा मजाक उड़ाती थी कि मैं परी नहीं हूँ। अब ये मेरी तरह ही चिड़िया बनकर घूमेंगी। हा। गुल्ली, तुम्हें चूचू परी के साथ नीचे जाना पड़ेगा, पृथ्वी लोक पर, और वहाँ इसके साथ ही तुम्हें 5 नेक काम करने पड़ेंगे। जैसी शर्त इन पे है, वैसी ही शर्त तुम पर भी है, क्योंकि तुमने इनके साथ में परेशान किया है। रानी परी सुनो तो। अरे मुझे दूसरी चिड़िया बना दो, ये अच्छी नहीं है। अच्छा सुनो, कम से कम मेरे बाल ही बदल दो। रानी परी सुनो तो। वो दोनों धरती पर आ जाते हैं और एक घोंसला बनाकर धरती पर रहने लगते हैं। एक दिन एक बंदर उन्हें केला दिखाकर चिढ़ा रहा होता है। ये लोग नदी किनारे बैठे उस बंदर को देखकर खेल रहे थे। तभी वो क्या देखते हैं कि एक मगरमच्छ उस बंदर को खाने के लिए धीरे धीरे घात लगा कर आ रहा होता है। वो दोनों सोचते हैं अगर बंदर को बचा लेंगे तो नेक काम हो जाएगा। वो शोर मचाकर बंदर को चिता देते हैं। बंदर कूद कर बच जाता है और मगरमच्छ वहाँ से धीरे धीरे करता हुआ चला जाता है। वो सोचते हैं हमने तो नेक काम कर दिया, एक हो गया। तभी रानी परी आती हैं, कहती हैं, ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। तुमने प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ किया है। ये बंदर और मगरमच्छ की खुद की लड़ाई थी। ये उनकी नियति थी कि उनमें से कौन रहता और कौन भूखा रहता और कौन जीवित रहता। लेकिन तुम लोगों ने प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ किया है, ये ठीक नहीं है। तुम लोगों ने मगरमच्छ को भूखा छोड़ा है। ये कोई नेक काम नहीं हुआ। अरे गुल्ली, ये तो गड़बड़ हो गई। नेक काम करना आसान नहीं है। अब समझ भी नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं। तभी बंदर आता है। देखो, मैंने परी रानी की बातें सुनी। उन्होंने जो कहा वह ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम लोगों को शुक्रिया करना चाहता हूँ। बहुत मजा आया तुम लोगों से मिलकर। एक दिन उन्हें जंगल में एक राहगीर आता हुआ दिखता है।
उस दिन बहुत गर्मी हो रही थी। वो चलता हुआ रहता है और वो पानी ढूंढ रहा होता है। पानी न मिलने के अभाव में और धूप लगने के कारण वो मूर्छित होकर गिर जाता है। वो दोनों पेड़ से उतर कर आते हैं और देखते हैं वो तो मूर्छित हो गया। अरे गुल्ली, इसे तो होश में लाना पड़ेगा, ये बेहोश हो गया है। लेकिन होश में कैसे लाएं? चलो पास की नदी पे चलते हैं। वो लोग नदी के पास जाते हैं और वहाँ पर डुबकी लगा कर आते हैं और उस राहगीर के ऊपर अपनी पंखों से पानी गिराते हैं। राहगीर उठता है। ये चिड़िया, इन लोगों के पंख गीले थे, ये ज़रूर आसपास कहीं पानी का स्रोत है। मैं इनके पीछे चलता हूँ, ये मुझे पानी तक ले जाएंगे। वो उनके पीछे चलते चलते पानी तक आ जाता है और पानी पीने लगता है। कितना अच्छा लगा ना उसे पानी पिलाकर। ये एक नेक काम हुआ, रानी परी नहीं आई, मतलब सही नेक काम किया हमने। मैं पीछे देखता हूँ क्या कर रहा है। अरे गुल्ली, तुम्हारे साथ यही होना था। हा 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 हा। एक दिन उन्हें जंगल में एक भालू का बच्चा रोता हुआ मिलता है। वो अपनी माँ से बिछड़ गया था और इसलिए वो रो रहा था। वो दोनों उसे सही सुरक्षित एक गुफा के अंदर लाकर रखते हैं और उसकी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों जंगल में घूम घूम कर उसकी माँ को ढूंढते हैं। उसकी माँ उन्हें जंगल में घूमती हुई दिखती है। वो उसे ढूंढ रही थी। चलो, उस भालू के बच्चे की माँ मिल गई, लेकिन इसे भालू के बच्चे तक लेकर कैसे जाएं? मेरे पास एक युक्ति है, पता नहीं उसे पसंद आएगी कि नहीं। अरे तुमने उसकी चोंच मार दी, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। देखो वो हमारे पीछे दौड़ रही है। अरे भागो, हाँ हाँ गुफा की तरफ भागो, जल्दी भागो, तभी वो हमारे पीछे पीछे आएगी। वो दोनों उसे गुफा तक ले जाते हैं। वो अपने बच्चे से मिलती है। बच्चा माँ से मिलकर बहुत खुश होता है और माँ भी बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों शाम को घर वापस आ जाते हैं और अपने घोंसले में रहने लगते हैं। अच्छा हुआ हम जल्दी वापस आ गए। देखो कितनी घनघोर बारिश हो रही है, अभी नहीं आते तो फंस जाते बारिश में। हाँ, लेकिन ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? हमें चलकर देखना होगा। बाहर देखते हैं एक तोता और उसके बच्चे बारिश में भीग रहे होते हैं। वो लोग उन्हें घर पर बुला लेते हैं। आप यहाँ पर सो जाइए, बारिश से आपको सुरक्षा होगी। ओह धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, मैं सो जाती हूँ। अरे गुल्ली, तुम जाग क्यों रहे हो? अरे बच्चे सो ही नहीं रहे, ये तो उसकी माँ तो सो गई। उसे आदत होगी इन बच्चों के जागते रहने की। मुझे भी नींद नहीं आ रही इन बच्चों की वजह से। अरे ये नेकी का काम तो बहुत भारी पड़ा। अगले दिन उन्हें एक बूढ़ा जंगल में घूमता हुआ दिखता है। वो बूढ़ा भूखा था। वो कुछ खाने को ढूंढ रहा था। अरे वाह, ये आम का पेड़, मैं इससे आम तोड़कर खाऊंगा। बड़ी भूख लगी है, अच्छा हुआ ये पेड़ मिल गया। अरे लेकिन ये पेड़ तो बहुत ऊंचा है, मैं इसके आम कैसे खाऊं? भूख भी इतनी लगी है और मैं चढ़ भी नहीं सकता। हमें इस बूढ़े की मदद करनी चाहिए। हम इसे आम तोड़ कर देते हैं, ये खाएगा तो इसकी भूख शांत होगी और हमारा नेकी का काम भी हो जाएगा। वाह वाह, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है। जिसने भी इसे तोड़कर नीचे गिराया है उसे मेरी दुआएं लगें और वो हमेशा प्रसन्न रहे। कितना स्वादिष्ट आम है। कितना अच्छा लग रहा है इसे खाते देखकर। लेकिन ये भन्नाहट की आवाज़ क्या है? वो आम तोड़ते हुए गलती से मैंने मधुमक्खी के छत्ते पे चोंच मार दी। अरे गुल्ली, तुम एक भी काम ठीक से नहीं कर सकती क्या? हर नेकी के पीछे कोई ना कोई फजिया डाल देते हो। अब भागो यहाँ से। भागते भागते वो एक गांव में पहुंचते हैं। वहाँ एक पति पत्नी बात कर रहे होते हैं अपने घर के बाहर और वहीं पास में उनका बच्चा खेल रहा होता है। वह उसी के पास वाले पेड़ पर बैठ जाते हैं। तभी वो क्या देखते हैं कि एक सांप उस बच्चे की तरफ बढ़ा आ रहा है। वो सांप उस बच्चे के पास कुंडली मारकर बैठ जाता है
और बिल्कुल उसको काटने को तत्पर रहता है। हमें उस बच्चे की रक्षा करनी पड़ेगी, अभी बचाना पड़ेगा उसे। लेकिन चूचू परी तुम कैसे बचाओगी? तुम्हारे पास परी शक्तियाँ भी नहीं है और तुम उस सांप से बहुत छोटी हो। ये सब सोचने का समय नहीं है गुल्ली, उस बच्चे को बचाना ज्यादा जरूरी है। सांप और चूचू परी में बहुत लड़ाई होती है और वो बच्चा वहीं पास में खेल रहा होता है, उसे तो इसकी भनक भी नहीं होती। लड़ाई बहुत भीषण होती है। कभी सांप हावी, कभी चूचू परी हावी। अंत में सांप वहाँ से चला जाता है, लेकिन चूचू परी बहुत घायल होकर वहीं गिर जाती है। गुल्ली चूचू परी को उठाकर नदी के तरफ लाता है। अरे मैं क्या करूं? मुझे तो ठीक करना भी नहीं आता, ये इतनी घायल है, इसके पास परी शक्तियां भी नहीं है कि ये स्वयं को ठीक कर सके। रानी परी तुम सुन रही हो क्या? रानी परी। तभी रानी परी वहाँ आती है। तुम परेशान मत हो गुल्ली, सब ठीक हो जाएगा। चूचू परी को मैं अभी ठीक कर दूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूचू परी अपना स्वाभाविक रूप पाकर कैसा लगा? तुमने बहुत अच्छे नेक काम किए और तुमने निस्वार्थ भाव भी दिखाया। तुमने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और उस बच्चे को जीवन दान दिया है। तुमने बहुत अच्छे कर्म दिखाए हैं, इसलिए अब तुम परी लोक में वापस आ सकती हो और तुम्हारी सारी शर्तें पूरी हुई। इस तरह चूचू परी परीलोक में वापस आ जाती है और उसे अच्छी शिक्षा भी मिल चुकी होती है और साथ में गुल्ली भी वापस आ जाता है और वो दोनों अब अच्छी तरह से परीलोक में रहते हैं बिना शैतानियाँ की।